लेकिन बीरू किशन खुशबू ने जो वीना मानवी को टारगेट करके जो चरित्र हनन की बात की या उसकी बेटी का चरित्र हनन की बात की, वो 100% गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आप एक बड़े से बड़े फंक्शन में देखेंगे कि पुरुष है महिला है एक दूसरे से गला मिलता है, लेकिन जो बताया जा रहा है सर कि जो मिलने की जो बात है वो मतलब पति पत्नी की तरह वो एक दूसरे से मिले, इस तरह से। भाई मेरे, ये आप सोचते हैं ना, अभी तो मैंने फोटो किस तरह से दिखाएगा, वीडियो का क्या दिखाएगा, और दूसरी बात है कि किसी का व्यक्तिगत रिलेशन है, उससे समाज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि बीना मानवी लगातार ट्रोल हो रहे हैं, और ये भी हम आपको बता दें कि बीना मानवी का टीम लगातार टूट रही है। दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। पूरी मामला जानते हैं कि आखिर क्यों बीना मानवी का टीम टूट रहा है। सर ऐसा क्या वजह आ गया कि बीना मानवी अभी ट्रोल चल रहे हैं, जो कि काफी पुराना संस्था माना जा रहा है, एक महिला विकास मंच है जो महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, आज कहीं ना कहीं वो पीड़ित दिख रहे हैं, क्या कहिएगा। देखिए, एक लंबे समय से आप ही लोगों के माध्यम से महिला विकास मंच या और भी महिला संगठन है, उनके बारे में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की कहानी आप लोग बताते रहते हैं, और इधर निकलकर भी आया कि महिला विकास मंच में जो एक्टिव कुछ महिला थी कहीं ना कहीं बीना मानवी से दूर हो गई हैं, और यही कारण है कि कुछ निजी बातों को उन्होंने मार्केट में भी फैलाया, जो कि कहीं से नैतिक रूप से सही नहीं है या न्यायिक कानूनी रूप से भी सही नहीं है कि किसी का व्यक्तिगत जीवन है उसको आप बाहर ले जाएं। और इन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं बीरू किशन या उसके साथ वर्क कर रही खुशबू, उन दोनों ने भी आपत्तिजनक आरोप लगाया बीना मानवी पर जी। तो जहाँ कहीं नहीं, जो आप सबों से जब बातचीत या कुछ चैनलों के जो वीडियो से भी हमने जो जानकारी लोगों ने भेज के दी, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं महिला संगठन भी कुछ न कुछ अपने जो लक्ष्य थे उससे भटका है, और जो बीरू किशन हो कि खुशबू हो, वो भी कुछ लगता है कि लक्ष्य से भटका है। कोई एक को हम ये नहीं कहेंगे कि ये सही और ये गलत है। यदि महिला विकास मंच हो या किसी भी महिला संगठन में यदि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमको टारगेट करना चाहिए, और वो भी एक नैतिक रूप से लेते हुए, न कि हमको टारगेट ये करना है कि किसी का चरित्र हनन कर लें। तो बीरू किशन हो या खुशबू हो या कोई भी महिला संगठन ही दूसरे महिला संगठन पर जो हमें इधर लगा कि पिछले 1-1.5 महीने से जो चरित्र हनन का जो प्रयास है, वो लगा कि कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं है। क्योंकि कोई भी सामाजिक संस्था हो या न्यूज़ चैनल ही है, कोई यूट्यूब चैनल है तो वो भी न्यूज़ चैनल है, वो भी सोशल मीडिया है, उसमें आप उस बातों को रखें जिससे कि समाज में एक अच्छे बात का प्रचार प्रसार हो, लोगों में एक अलग मैसेज अच्छा जाए। लेकिन जो अभी घटना घटी है, तो महिला संगठन से भी लोगों का ध्यान हटा है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी आई है कि क्या ये महिला संगठन में जाकर न्याय के जगह पर अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली बात है, जो बीरू किशन उठावे या खुशबू उठावे या जो भी उठाए, कि महिला संगठन द्वारा जो न्याय के लेके दूसरे जगह जो जाते हैं, उस घर की महिला हो या बेटी हो या कोई भी हो, उसको अपमानित करने वाली बात होती है, वो गलत है। और ये मुद्दा उठाना बीरू किशन या खुशबू उठाए तो सही है, लेकिन बीरू किशन खुशबू ने जो वीना मानवी को टारगेट करके जो चरित्र हनन की बात की या उसकी बेटी का चरित्र हनन की बात की, वो 100% गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर लगता है हमें कि इसी मुद्दे को लेकर बीरू किशन के यहाँ, खुशबू के यहाँ बीना मानवी या उसकी पूरी टीम का जाना, अब अपनी ऊपर जो लांछना लग रहा था उसको लेकर गई। अब वहाँ जो एक समझदारी से उस विषय पर बात होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोग भटके, और जो घटना घटी जो कहीं से सही नहीं है, इन सबों को समझना चाहिए कि आप भारत के ही नागरिक हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना में ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिहार के भी छवि को खराब कर रहे हैं। तो महिला विकास मंच हो या महिला संगठन हो या बीरू किशन हो या खुशबू हो या विभिन्न न्यूज चैनल, खास करके यूट्यूब चैनल साथियों को कहना चाहेंगे, सिर्फ व्यू के लिए जो समाज का एक सही रूप है उसको लोग नहीं दिखा रहा है। सर यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि बीना मानवी का एक फोटो वायरल हो रहा है जो कहीं ना कहीं शराब पीते, और एक फोटो और वायरल हो रहा है जो पीके चौधरी कौन है ये तो पता नहीं, हम प्रूफ नहीं बता सकते, लेकिन उनके साथ एक फोटो है जो एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस तरह से पति और पत्नी ही रह सकता है। वो फोटो काफ़ी वायरल हो रहा है, इस पर ही ट्रोल हो रहे हैं बीना मानवी। देखिए, एक तो ये बात है, हर किसी की निजी जीवन है जी,
अपने देश में बिहार में भले शराबबंदी हो, लेकिन बिहार से बाहर तो शराबबंदी नहीं है। तो कौन शराब पी रहा है इस मुद्दे को लेकर हमको आपको आवाज़ देने के लिए कौन कह दिया है? इस देश के बहुत सारे बड़े राजनेता हैं, वो पुरुष हो या महिला हो, वो भी शराब पीते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के विशेष महिला को टारगेट करके ये लांछना लगाना गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि वो शराब पी रही थी क्योंकि उनके तरफ से जो मैसेज आया कि वो एप्पल का वो जूस पी रही थी। अब भाई वो क्या था वो, और उस विषय को लेकर हमको क्यों फोकस करना है? उससे समाज में क्या निखार आएगा? तो कहीं ना कहीं किसी को व्यक्तिगत आप अपमानित करने के लिए इस तरह की लांछना लगा सकते हैं। और जो अभी का समय है, आप एक बड़े से बड़े फंक्शन में देखेंगे कि पुरुष है महिला है एक दूसरे से गला मिलता है। लेकिन जो बताया जा रहा है सर कि जो मिलने की जो बात है वो मतलब पति पत्नी की तरह वो एक दूसरे से मिले, इस तरह से। भाई मेरे ये आप सोचते हैं ना, अभी तो मैंने फोटो किस तरह से दिखाएगा, वीडियो का क्या दिखाएगा, और दूसरी बात है कि किसी का व्यक्तिगत रिलेशन है, उससे समाज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बीरू किशन हो कि खुशबू हो या और भी कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, हमें लगता है कि इस देश में इस समाज में एक से एक बड़ी समस्या है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ये एक सामान्य सी बात है जो कि कहीं से हमें लगता नहीं कि ये नोटिस की लेने वाली बात है। और उस मुद्दे को लेके यदि हम बवाल मचा रहे हैं, समाज में एक गलत मैसेज फैला रहे हैं, वो कहीं से उचित नहीं है। तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि महिला विकास मंच हो या जितनी भी महिला संगठन है, एक तो पीड़ित महिला को न्याय के नाम पर शोषण न करे। जो बातें आ रही हैं कि लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, ये कितनी सच्चाई है कि हवा है? यदि 5-10 हज़ार 2,000 रुपये ये लोग ले रहे हैं तो हमें लगता है कि कोई भी संगठन की महिला या पुरुष यदि वहाँ जाता है, आने जाने में खर्च होता है, तो वो तो न्याय उचित है। ये अलग बात है कि हमने 30 साल के सामाजिक जीवन में 1 रुपया भी नहीं लिया है, लेकिन कोई संगठन लेता है या कोई भी लेता है तो इसको हम एक तरफ से ये नहीं कहेंगे कि गलत है या भ्रष्टाचार के अंदर है, क्योंकि महिला संगठन हो या जो भी, उसको कहीं से फंड तो आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट तो कोई फंड दे नहीं रहा है। तो उसका कार्यालय हो या स्टाफ हो या जो भी महिला यदि गरीब कोई हो और संस्था में लग के वो महिला के पीड़ित महिला के लिए वर्क करने के लिए भी जाती हैं, उनकी भी खर्चे हैं। यदि वो 500,000 रुपये बचाती भी हैं तो भी मेरे नज़र में गलत नहीं है, क्योंकि आज कौन किसके लिए समय दे रहा है। लेकिन इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार की बात हो तो जांच का विषय है, और हमें नहीं लगता है कि इतनी आसानी से कोई लाख 5 लाख कोई देता भी हो। लेकिन जिस तरह से मीडिया में आ रहा है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये व्यू का कहानी ज़्यादा है, और व्यक्तिगत लांछन लगाने की बात अलग है, इससे लोगों को बचना चाहिए। सर सवाल बीना मानी पर यह भी उठ रहा है कि जो फोटो वायरल हो रहा है वो जो शराब वाला है, वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 1 महीना से वो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे थे। अभी चुनाव भी आ रहा, वो जदयू से भी जुड़े हुए हैं, तो बोला जा रहा है कि वो चुनाव को लेकर, राजनीतियों को लेकर कहीं ना कहीं वो जानबूझकर खुद वायरल करते हैं फोटो और सोशल मीडिया में बने रहते हैं। क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए, कोई अपना माने चरित्र हनन करा के प्रचार कराता हो, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये आप मीडिया को लग सकता है इससे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पॉलिटिकल फ़ायदा भी नहीं है। जिसके ऊपर कोई चरित्र हनन की बात हो, माने कोई गंदी बात आएगी तो उससे चुनाव में उसका नुकसान होता है, फायदा तो होता नहीं है। तो जब फायदा नहीं होता है तो इस तरह का लोग कोई क्यों हाईलाइट होना चाहे? सर बोला जाता है कि नेता अगर पुरुष बने तो किसी की हत्या कर दे तो नेता बन सकता है। महिला में अगर वो किसी तरह से ट्रोल हो, किसी भी तरह से ट्रोल हो, जब उसका नेम खेम बनता है तो वो उसको टिकट मिल जाता है। ये बोला जा रहा है। तो बताइए कि अभी देश की मैंने महिला नेता में सबसे बड़ा नाम है सोनिया गांधी का, किनका हत्या की है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, किनका हत्या किए हैं? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, किनका हत्या किए हैं? लालू जी अपने बिहार के नेता किसकी हत्या किए हैं? योगी आदित्यनाथ है, किसकी हत्या किए हैं? ये कहीं ना कहीं गलत एक मैसेज की ओर ले जाता है कि कुछ अपराधी बाहुबली लोग भी, माने गलत लोग भी यदि विधायक MP बन जाते हैं इक्का दुक्का, तो लोग उस मैसेज को ले जाते हैं। सच्चाई है कि इन चीज़ों से आपकी छवि खराब होती है, और ख़ास करके जो अभी समय चल रहा है उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई मैंने ये हत्या करके कोई बड़ा नेता बन जाएगा, कोई अपना ही चरित्र हनन करके मैंने बड़ी नेता बन जाएंगी कोई महिला, ऐसा नहीं है। सर ये जो खुशबू दी के पास जाकर जो बीरू किशन बंसे हुए उनका ऑफिस का तोड़ फोड़ किया गया, क्या इसमें कितना लगता है सर कि बिना मानवी की टीम तोड़ा या खुद जानबूझकर ये बीरू किशन इस तरह से की है? देखिए, अभी इस घटना में कितनी सच्चाई हो तो जो लोग वहाँ होंगे या CCTV में होगा या रिकॉर्डिंग होगा वो प्रूफ बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए, और इस घटना में हमें लगता है जितनी महिला संगठन दोषी हैं
उससे कम दोषी बीरू किशन और खुशबू भी नहीं है, क्योंकि आप इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में अनेकों समस्या है। एक बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, जिनको लगता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। भाई ये लोग तो सामान्य माने 10,000, 50,000, 1 लाख की कहानी की कोई बात थी। करोड़ों नहीं अरबों रुपया घोटाला करने वाले लोग की लिस्ट मेरे पास में है। उस पर आइए ना, बोलिए ना, उसको लड़िए ना, उस मुद्दा को उठाइए ना। ये चैनल वाले के लिए भी हमारा है, और जो भी सोशल थोड़ा भी जिनके अंदर लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि आप हमें मिलिए, आपको बताएंगे कि कैसे करोड़ों देशवासियों का अरबों रुपया फलाना कंपनी ने लूट लिया, करोड़ रुपया किसने लूट लिया। एक से के यहाँ अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन हम उस पर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ से हमारा व्यू नहीं आएगा, वहाँ से हम पॉपुलर नहीं होंगे, वहाँ हमारा मीडिया नहीं सुनेगा। लेकिन हम अपने ही घर के माँ, बहन, बेटी जो जिस तरीके से हैं, उन पर लांछना करके हम क्या कर सकते हैं। यदि उनमें जो कुछ कमियां हैं, मान लीजिए कि भ्रष्टाचार वाला में आप इस तरह से उठा सकते हैं कि भाई कहीं इतनी राशि ले रहे हैं, इतना नहीं कम लेना चाहिए, या जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनको भी न्याय दिलाना चाहिए। ये भी मुद्दा एक नैतिकता के स्तर में, और हमें लगता है कि एक कहीं ना कहीं भटका हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं बीना मानवी लगातार ट्रोल हो रहे हैं 1 सप्ताह से, और रोकर भी बयान आया, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में जाकर वो देखे कि हॉस्पिटल में जाकर रोकर बयान दे रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और बीरू किशन बंसी लगातार इनको बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं 12 लाख 13 लाख का नुकसान किया गया। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारे देखें कि दोनों पार्टी का पक्ष रखें, और बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।